हेलो गाइज, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी तक संपूर्ण इंग्लिश पूरा इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक 2 क्लास पढ़ चुके हैं। एक आपका पहले क्लास में हमने पढ़ा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, इंग्लिश क्या क्या होता है, और एक हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ जैसे एक में पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें इसके आगे से पढ़ना शुरू करना है, तो माता सरस्वती का नाम लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग का पहला टॉपिक है कंजक्शन। क्या टॉपिक हम लोग का है आज का? कंजक्शन। अब आप लोगों से पूछा जाए कि कंजक्शन होता क्या है। देखिए, हम लोग इंग्लिश में प्राय कंजक्शन का प्रयोग 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए मेरे पास राम है और एक व्यक्ति मेरे पास श्याम है, हम दोनों को जोड़ने किसका प्रयोग कर रही है? कंजक्शन एंड का। हम बोले मोहन एंड मोहिनी। देखिए, मोहन और मोहिनी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड जो होता है ना, वह आपका होता है ज्वाइनिंग वर्ड, जो 2 चीज़ों को ज्वाइन करे। ठीक है, तो कंजक्शन किससे क्या होता है? आपका जो कंजक्शन होता है वह होता है ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, आपसे पूछा जाए कंजक्शन होता क्या है, तो कंजक्शन 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। 2 चीज, 2 नाउन, 2 प्रोनाउन, 2 सब्जेक्ट, 2 सेंटेंस, 2 स्टेटमेंट, 2 फ्रेज, 2 क्लॉज, ये सब को जोड़ने का काम कौन करता है? तो आपका ऐड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं हम, तो जैसे मान लीजिए एक पर्सन बोलिए मोहन एंड मोहिनी। मोहन एंड मोहिनी आर फ्रेंड्स। मोहन और मोहिनी दोस्त है। अगर बात किया जाए तो आपका मोहन क्या है? नाम है, और मोहिनी क्या है आपका? ये भी नाम है। देखिए, अगर ऐसा बात किया जाए तो आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है आपका? इन दोनों, इसका सब्जेक्ट कौन है? मोहन भी है और मोहिनी भी है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे एंड है ना, इस दोनों नाउन को जोड़ रहा है। देखा जाए अभी अब क्लियर हो गया कि 2 नाउन को कौन जोड़ता है? एंड जोड़ता है, कंजक्शन जोड़ता है। देखा जाए तो इस वर्ब का यह सब्जेक्ट भी है और यह भी सब्जेक्ट है। तो देखा जाए तो एंड जो है वह 2 सब्जेक्ट को भी जोड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो होते हैं आपके कंजक्शन, क्या होते हैं? जो आपके कंजक्शन होते हैं वह क्या करते हैं? वह होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। वह नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज से क्लॉज के, सेंटेंस को सेंटेंस से। यानी जोड़ने का काम हमेशा कौन करता है आपका? तो कंजक्शन करता है। ठीक है, चलिए हम लोग का अगला आता है प्रीपोजिशन। अगला क्या आता है? प्रीपोजिशन। तो जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन उसे कहते हैं कि जो 2 चीजों को रिलेट करे। प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? एक रिलेटिंग वर्ड है जो 2 चीजों को रिलेट करता है। यानी आपका प्रीपोजिशन क्या है? तो आपका जो प्रीपोजिशन है वह रिलेटिंग वर्ड है जो 2 चीजों को रिलेट करता है। जैसे आप लोग सुनते होइएगा अगुआ के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं और के हैं, जो आपकी घरवाली होगी वो भी कहीं कहीं और की होगी, लेकिन इस दोनों के बीच में संबंध स्थापित कौन करेगा? वो आपका अगुआ होगा। वही बात है कि इस दोनों में अगर मेरा प्रीपोजिशन है, अगर 2 चीज है उनको बीच संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो संबंध को कौन बनाएगा? तो प्रीपोजिशन। तो सेम मान लीजिए कि सेम काम जो अगुआ का होता है ना, वही काम आपका प्रीपोजिशन का होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल का बात करें कि ही वेंट
होम, ही वेंट होम। अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि वह घर गया। ही वेंट होम, वह घर गया। आपका वेंट वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। और आप लोगों को तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहचान ही रहा है कि ही आपका प्रोनाउन है, वो नाउन है। देखिए अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है नहीं। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसे नहीं किया गया है कि यहाँ पे आपका वेंट वर्ब है ना, वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेट स्थापित कर ले रहा है। अगर रिलेशन आपका स्थापित है तो हमें फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सिटी बात है। अगर मानिए जैसे कि दो लवर हैं, अगर दोनों एक दूसरे को जाना पहचान से लव कर रहे हैं तो उनमें वहाँ पे अगुआ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब दोनों एक दूसरे से पहले जा रहे हैं, अगर दोनों में एक दूसरे से पहले ही संबंध स्थापित है तो हमें प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत है नहीं ना। तो सेम याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वेंट है और हुम है यह एक दूसरे के लवर है। अगर जब ये एक दूसरे से रिलेट कर जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अब बात करें अगला सेंटेंस दें कि ही वेंट हर्षित, ही वेंट हर्षित। अब ऐसा हमें निकाल जाए ही वेंट वह गया, वह हर्षित गया, या कोई मीनिंग सेंसिबल मीनिंग है? हम निकालते हैं ही वेंट होम, वह घर गया। हम बोल सकते हैं ही वेंट हर्षित, वह हर्षित गया? नहीं ना बोल सकते हैं। देखिए इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि यह वर्ब तो है और यह आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं हो रहा है। और अगर इन दोनों के बीच रिलेशन स्थापित नहीं हो रहा है तो रिलेशन स्थापित करने आएगा कौन? तो आपका आएगा प्रीपोजिशन। ही वेंट टू हर्षित, वह हर्षित के पास गया। ही वेंट टूवर्ड्स हर्षित, वह हर्षित की ओर गया। ही वेंट फॉर हर्षित, वह हर्षित के लिए गया। मतलब आप समझ गए कि सिर्फ अगर जब सिंपल तौर पर कि अगर वर्ब ऑब्जेक्ट से रिलेशन स्थापित नहीं कर रहा है तो उसके बीच आपका आएगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन क्या करेगा? वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन स्थापित कर देगा। सिंपल अगुआ वाला एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि अगर दो लवर हैं, अगर दोनों एक दूसरे से पहले से जान पहचाने शादी करने के इच्छुक हैं तो वहाँ पे अगुआ की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों डायरेक्ट पहले से संबंध बना के रखे हुए हैं तो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन यानी अगुआ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच क्या है? आपका संबंध स्थापित नहीं है। तो संबंध बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? अगुआ का। वही अगुआ आपका कौन है? प्रीपोजिशन टू है, फॉर है, टुवर्ड्स है। तो हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन प्रीपोजिशन का एक और क्वालिटी होता है कि प्रीपोजिशन जब भी आता है ना तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है तो यह अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। और यह प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा ही परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेफिक्र होकर पूछें। ठीक है, कि हम हमेशा आप लोगों के लिए उपस्थित अवेलेबल हैं। ठीक है, आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल है aktsahebganj@gmail.com, दोनों में से किसी एक पर भी। चलिए आपका लास्ट पॉइंट बचता है इंटरजेक्शन। आपका लास्ट पॉइंट क्या है? इंटरजेक्शन।
जानते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन उसे कहते हैं जो हमारे फीलिंग्स को दर्शाए। जैसे मानिए आप किसी चीज को अचानक देखते हैं तो बोलते हैं OMG, ओह, ब्रेवो, आउच। ये सब क्या है? ये सब आपकी रिएक्शंस है। तो आपका इंटरजेक्शन वो होता है जो आपकी फीलिंग्स को दर्शाए, आपके एक्सप्रेशंस को शो करे, उसे ही क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। कोई दिक्कत? यानी जो आपके एक्सप्रेशन है या आपका इमोशन है या आपकी जो फीलिंग्स है ETC, उसको जो दर्शाता है ना, वही आपका क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। दिक्कत? अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, जैसे बोलते हैं ना किसी को ब्रेवो, अगर कोई बहुत बहादुरी वाला काम करता है तो जैसे आप उस चीज में ज्यादा बोलते हैं ना, ओह, आउच, बोलते हैं कि नहीं? या ऐसे ही बोलते हैं, हमें नहीं होता है OMG, ओ माई गॉड। ये सब क्या है? ये सब आपके एक्सप्रेशंस है। तो जो एक्सप्रेशंस को शो करे वो आपका इंटरजेक्शन होता है। इसी के साथ हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त होता है। हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो नाउन से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो नाउन बेसिक से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच तक, तो आप बिना बेहिचक होकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि आपकी मैं पूरा मदद कर सकता हूँ। कोई दिक्कत? चलिए आज का इतना है, धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा ही मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए रोज प्रतिदिन कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही।